गुड मॉर्निंग बच्चों। सो न्यूटन्स के हम लॉ पे अभी आने वाले हैं। बेसिक चीज मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है ना। तो आपको एक बहुत स्टैंडर्ड बात ये समझना है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने 9th में पढ़ा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अगर हम बात करें स्पेस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन अगर मैं बात करूं दो ऑब्जेक्ट के बीच एक माइन्यूट लेवल बात करूं तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जैसे मैं और सपोज मेरा मार्कर यहाँ खड़ा है, ये दो अलग अलग मासेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्दो अट्रैक्टिव फोर्स, मैं इसके करीब नहीं आ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें विद द डायमीटर, इसका डायमेंशन कंपेयर करें विद द डायमीटर और द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो बहुत नेग्लिजिबल है। सो पुश और ये पुल अगर हम बात करते हैं जी डैश दैट इज GM/r स्क्वायर, ये पढ़ने वाले हो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत बेटा कम हो जाता है। तो जो पुश है ना वो ऑलमोस्ट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो ग्रेविटी के कंपेरिजन में जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही है ग्रेविटी कंपेरिजन जो हम बात करते हैं, जी का वैल्यू अपने 9th पढ़ा 6.610/11, तो आप समझ लो इस लेवल पे Gm/m2/r², आप इस -11 इस लेवल फोर्स बात कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्सेस है, ठीक है ना। ऑल्दो स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, खासकर मैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और खास करके जब मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो वो ऑल द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलता हूँ। न्यूक्लियर फोर्स अगर मैं कंसिडर करूं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स के अंदर में एक आपका जो है सो स्ट्रॉन्ग, एक आपका वीक होता है। खास करके प्रोटॉन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बात करो थोड़ी वीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे इस तरह से डिसाइड कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट दो मतलब रिपल्सन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्सेस। तो कुछ बेसिक बातें, कुछ चीजें हैं जो अपने आप को दिमाग बस रखना है, ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं पहले भी तुम्हें एक ब्रीफ में बताया हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अपने लेवल पे चीजों को देखना है, तो उस लेवल पे अपने को एक जो है सो अपना ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बेटा। इसमें हम लोग मोस्टली टेंशन और फ्रिक्शन देखने वाले हैं, और भी बहुत है लेकिन अभी अपने स्टैंडर्ड पे 11th लेवल पे ये काफी है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपका न्यूक्लियर है, ठीक है ना। सो इसमें दो नेचर है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है ना। सो जैसे मैं अगर यहाँ बात करूंगा, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूंगा ये वीक है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्रोटॉन के अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है बेटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन प्लस फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्सेस के अंदर में आए। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पता ही है, जिससे दो बॉडी है उसके सेंटर टू सेंटर में एक्ट होता है ये फोर्सेस, ये r दूरी पे है, तो ये आपका जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैं इसको लेता हूं, ठीक है ना। उसपे भी और स्ट्रॉन्ग में चेक करना है, स्ट्रॉन्ग में ये प्रोटॉन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में टेंशन और फ्रिक्शन, जिसपे मैं मतलब जो है सो ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि ये 11th में अपन को इस पे ज्यादा डिस्कशन करना है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है ना। बाकी चीज को तो अभी चैप्टर है, ये 12th में है, ये 11th में है, तो चैप्टर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, जो न्यूटन था वो अगर आपका जो है एप्पल के नीचे बैठा हुआ था, तो उसे जो एप्पल गिरता नजर आया, तो उसने बोला ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। तो वो इसी चीज को डिस्कवर किया बेटा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहां से वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन में जो काइनेमेटिक्स पढ़े आप, जो जैसे मतलब एक जनरली बता रहा हूँ, जैसे कभी किसी लेक्चर के अंदर में या कभी कोई देखो कोई टीचर या कोई बुक में लिखा होता है जो न्यूटन्स ने जो है सो मोशन के बारे में बताया, वो गलत स्टेटमेंट है। मोशन वेलोसिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया था, वो फोर्स वो डेवलप किया, फोर्स के बारे में बात हो रही है वहां पे, है ना। तो समझना है, न्यूटन्स फोर्स दिया, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया, है ना। गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी किसी भी पॉइंट बात करने के लिए, न्यूटन का नहीं था वो, है ना। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको अपने को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी होती है चीजों को, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है जो क्या हो रहा है ना। तो आराम समझते हैं, कोई इधर खाने वाली बात नहीं है, आराम समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेन अपने को क्या है, आईटी और मेडिकल में क्रैक करना विद कॉन्सेप्ट। तो ये तरह का फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ पे जो है सो सबसे पहले अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो आपका है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के टोटल 3 लॉ अपन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ बता रहा था, जो आप F=mg बात करें तो उस फोर्स से खींचती है। एक्चुअली क्या हो, जब एप्पल नीचे आ रहा है तो अर्थ भी ऊपर जा रही है, ठीक है ना।
ये हम पढ़ेंगे एक्शन पेयर में, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो इतना बड़ा मास है, पता ही नहीं चलता है ना। तो हम यहाँ पे अभी बेटा न्यूटन्स जो है सो फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है ना। हमेशा वो अपनी ही पोजीशन को इंसिस्ट करती है, ठीक है ना, वो चाहे रेस्ट हो या मोशन हो, ठीक है। हाँ, चेंज कब आएगी? जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और उसके अंदर डिस्टर्बेंस लेके आऊंगा, तब की बात होगी। Until and unless there will be no change, ठीक है ना। तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना चाहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली बेसिकली है क्या, डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। अगर हम बात करें तो डिपेंड करती है बेटा ये मास पे, सीधा सीधा। मास ज्यादा है तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम बात करें बेटा, तो अगर किसी सिस्टम पे अगर तुम फोर्स लगाते हो, ठीक, किसी सिस्टम पे फोर्स आप लगाते हो तो ऑब्वियसली बात है एक्शन आएगा, अनबैलेंस इन नेचर, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज हम और भी आपको बताने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले अपन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो दो टाइप्स के फोर्सेज हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आएगा। दो टाइप फोर्सेज, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस मतलब इसमें एक्सेशन को कॉज करे, बैलेंस हमें कंप्लीटली क्या है, रेस्ट पे, जीरो बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो स्टेटमेंट्स काफी सिंपल है, मैं स्टेटमेंट पहले आपको इसका लिखा देता हूं, आपको बात समझ में आ गई। जैसे एक बॉडी है बेटा, ये बॉडी है, तो ये बॉडी अपनी ही पोजीशन पे रहेगी एज अ टाइम पासिंग, अगर रेस्ट में है तो, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं बेटा, जैसे तुम बस में खड़े हो, तुम याद आ जाएगी सब चीजें, तुम बस में खड़े हो और बस सडनली ब्रेक मारा, तुम मूव कर जाते हो इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बेटा जब इन द सेंस क्या है, जब तुम रुके हुए हो और बस सडनली जर्क मारी, तुम मूव कर गए, तो तुम्हारा पोजीशन जो है वो क्या है, तुम्हारा इनर्शिया जो है बेसिकली वो किसका है, रेस्ट का। तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी अनटिल अनलेस, ठीक है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं लगे। या फिर तुम बस में खड़े हो, बस जा रही हो, जैसे बस सडनली ब्रेक मारी, तुम झुक जाते हो, क्योंकि तुम जो है तुम्हारा बॉडी का जो पार्ट है बेटा वो इनर्शिया को इंसिस्ट करता है, तो सामने वाला पास बेंड होता है। इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है जो आपका मोशन ऑफ रेस्ट है, या आपका जो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो भी है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में आप जो है जिस पोजीशन पे खड़े हुए हो बेटा, आप उसी चीज को मेंटेन करोगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मैं पीछे से धक्का तो नहीं दे रहा हूं ना। आपने कंटिन्यू अपने पोजीशन को मेंटेन रखना है आपको, है ना। तो इसको जल्दी से आप लिख लो बेटा, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन ए बॉडी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेके लिख लेगा बेटा। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change in its state. If no, next point देख लिखना बेटा, point दे करके, if no force act on a body, the velocity of the body cannot change. The velocity of body cannot change. The body cannot accelerate. Therefore, the body cannot accelerate. जिसके बारे में बात कर रहा था. So, next point है बेटा, Newton's law of motion. Newton's first law defines inertia and its ब्रैकेट में दो चीज लिखना है बेटा, मोशन एंड रेस्ट। इनर्शिया, मोशन एंड इट्स रेस्ट, दोनों के इसके अंदर में। और यू कैन से दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों डिफाइंड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है बेटा, तो आप लिख सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें यहां खड़ा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हो। अब जब तक मुझे कोई धकेले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द inability of a body to change by itself, it states of rest
This means body remain at rest, body remain at rest, body remain at rest and cannot start moving by its own, cannot start moving by its own. लिखिए बेटा। तो एग्जांपल में वही है बेटा, आप बस पे खड़े हो बेटा, बस सडनली जो है सो एक्सीलरेट की तो आप पीछे मुड़ जाते हो, है कि नहीं है? तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ब्रेक मारती तो आगे पुशअप, ठीक है ना? तो सारे एग्जांपल आपके किस चीज के हैं? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के ही हैं। तो ये आपका जो है सो लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा बात करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है इनर्शिया उसकी क्या होगी? ज्यादा होगा। सो यू विल रिक्वायर्ड मोर फोर्स, मोर फोर्स बेटा। मास अगर कम होगा बेटा, मास बहुत लेस है ना, तो तुम्हें बहुत कम फोर्स चाहिए, ठीक है ना? एफ मीन में काम चल जाएगा आपका, मिनिमम फोर्स में। लेकिन मास बेटा अगर आपका ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट मास की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ये मोल है, तो आपको इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा बेटा। सो आपको ज्यादा फोर्स लग जाएगी बेटा, फोर्स मैक्सिमम लग जाएगा आपको हटाने में वहां से। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना? वेलोसिटी ज्यादा गेन जो करेगा बेटा, ये वेलोसिटी जल्दी गेन कर लेगा, ठीक है ना? वेलोसिटी गेन इसका जल्दी आएगा। और अगर मैं मास मोर बात करूंगा तो वेलोसिटी गेन लेट से आएगा बेटा, ठीक है? चलो इसको लिख लो। चलो बेटा आपने इसको लिख लिया है, तो अब मैं इस पे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करा देता हूं आपको, जस्ट एज ए प्रैक्टिस के बेसिस पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है फर्स्ट लॉ, इन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन 1 लिखो। व्हेन ए बस सडनली, व्हेन ए बस, क्वेश्चन 1 लिखो बेटा, व्हेन ए बस सडनली takes run, when a bus suddenly takes run, the passenger thrown outwards, the passenger thrown outwards because of inertia of motion, because of inertia of motion. Second, acceleration of motion, थर्ड बात करते हैं अपन स्पीड ऑफ मोशन। फोर्थ बात कर लेते हैं आपका सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, दोनों केस पॉसिबल है। आराम से सोच रहे हैं आपको, आराम से। ठीक है, तुम सीट पे बैठे हो भाई बेटा, आराम सोचते हैं, याद करते हैं। सीट बैठे हो बस पे, मस्त मजा खा रहे हो, फिर बड़े खा रहे गाना सुन रहे हो, और या फिर ऐसे तुम समझ सकते हो बेटा, इट्स बेटर टू राइट। तुम सीट पे बैठे हुए हो और आराम से मस्त गाना सुन रहे हो, बस चल रही हो, और अचानक से बस ने ब्रेक मार दिया। तो देखो कई बार कई लोग सीट से उतर के आगे निकल जाते हैं, कई बार तुम देखे होगे ऐसा,
है ना। या फिर तुम अब यहाँ पे क्या जो है सो बस जो है धीरे चल रही, अचानक से तेजी से एक्सेलरेट कर दी, बस अचानक से एक्सेलरेट दबा दी, तो खट से आगे तुम जाते हो। या तुम ऐसे देख लो स्कूटी पे तुम बैठे हुए हो और अचानक से एक्सेलरेट दे दिए तो खट से तुम आगे के धप से हो जाते हो। महसूस किए होगे ऐसा ना, डेली लाइफ का चीज है। तो बेसिकली क्या है बेटा, तुम जिस पोजीशन में थे तुम उसी को मेंटेन करना चाहते हो अनटिल अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन आप उसी पोजीशन को इंसिस्ट कर रहे हैं। तो आप मोशन में है तो मोशन रहेंगे, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, उसी मोशन में उसी चीज में रहेंगे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरा ये वाला पार्ट मोशन में आया, तो ये बाकी पार्ट तुम रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो ऐसे बैंड हो जाते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो इनर्शिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्ट पर रहना चाहती है, वो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कुछ ऊपर का जो पार्ट है वो मोशन में आता है, बाकी पार्ट उसी पोजीशन पे रहना चाहता है, उसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। मोशन में पूरी पार्ट, देखो मैं यहाँ पे खड़ा और मुझे किसी ने धक्का देना, पूरा पूरा जो मोशन यहाँ पे गिरने की चीजें कम है, लेकिन अगर मैं सोचो यहां से मैं ऐसे करूंगा तो मैं गिरने की संभावना क्या हो, ज्यादा हो। कुछ ये पार्ट रेस्ट पे, ये पार्ट मोशन में आ गया तो गिरने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे बेटा क्या है, जो इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि वो मूवमेंट का लेना चाहती है, तो रेस्ट में, लेकिन वो आपको मूवमेंट बनाना चाहती है, तो उसके वजह से क्या होता है, आप बाहर की तरफ आओगे, नॉट एक्सेलेरेशन ऑफ मोशन। एक्सेलेरेशन में कोई दिक्कत है, आप गाड़ी बैठे हो बाइक पे और एक्सीडेंट आप गिरते थोड़ी हो, सडन में आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन, ए पर्सन sitting in an open car moving at a constant velocity throws a ball vertically up into the air, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, गाड़ी में बैठा हुआ है, बॉल को ऊपर की तरफ वो फेंक दिया है, गाड़ी से आराम से सनरूफ खोल के ऊपर से फेंक दिया है, ऐसा समझ लो बात हो, ठीक है। द बॉल फॉल ऊपर गया तो ऊपर तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी पर्टिकुलर हाइट पे, तो बॉल नीचे की तरफ आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि द बॉल फॉल, ऑप्शन ए है बेटा आउटसाइड द कार, सेकेंड ऑप्शन है इन द कार, ऑप्शन आराम से सोच के टाइम दूंगा मैं आपको 1 मिनट। थर्ड ऑप्शन है इन द कार टू द साइड ऑफ पर्सन, एंड ऑप्शन 4 है बेटा exactly in the hand which threw it up। आराम से बेटा आप जो है सो एक पर्सन है, वो ओपन कार में बैठा हुआ है, कार खुला हुआ है, मस्त फरारी एकदम स्पॉट कार है, खुला हुआ छत एकदम, फेंका बॉल के ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका जो है सो कार जा रही है, तो बॉल कहां गिरेगा, आराम से। यू हैव द 30 सेकेंड। चलो सोचने का समय खत्म हुआ बच्चे, अब सॉल्यूशन की बारी है। तो क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ओपन आपका जो है सो बैठा हुआ है कार में, थोड़ी कैलमेटिक्स लग जाएगी, आपने पहले पढ़ रखा है ना। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब वो ऊपर फेंकेगा बॉल को, देखो यूं फेंका ऐसे, लेकिन मैं आगे की तरफ भी कार को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे फेंका लेकिन आगे की तरफ भी जा रहा हूं, देखो है ना, मैं इसको आगे की तरफ फेंकते हुए खेल रहा हूं, ये तो मतलब ये यहां से
ये यहां से यहां नहीं आ रहा है, इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जैसे मैं इसको फेंकते हुए आगे गया तो यहां मुझे मैंने कैच किया इसको, मतलब इसने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी भी गेन की, क्योंकि मैं कार के साथ बैठा और कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लिया अपने साथ, तो ये भी मेरी ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कार का और बॉल का क्या होगा बेटा, सेम होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s बराबर ut, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x से तो आएगा नहीं, ग्रेविटी एक्ट करेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बेटा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो होगा, g एक्ट करेगा नहीं, gy में एक्ट होता है, ऐसे एक्ट होता है, ऐसे एक्ट होता है नहीं। तो यहां पे क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो दोनों क्या होगा, कार का और बॉल क्या होगा, सेम। तो जो गाड़ी आपका जा रहा है एक्सीलरेट होकर के, जब बॉल आपका फेंका जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, जब वो नीचे की तरफ गिरेगी तो गाड़ी यहां पे आ चुकी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो पर्सन के हाथ में जहां से उसने फेंका था वही बॉल गिर जाएगा। सो आंसर इज, ठीक है, एयर फ्रिक्शन नहीं है तब ऐसी बातें हो रही है। तुम्हें मेरी बात कंप्लीटली समझ में आ गई है। सो इट इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जहां मैं आपको ये लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया बेसिकली क्या है बेटा, हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन रहेंगे, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे मेरे ऊपर में, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता रहता हूं बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल, तुम्हें मजा आ जाएगा एग्जांपल सुनोगे तो। एक पत्थर ले लो बेटा, पत्थर, और उसको तुम शीशे पे मारो, कांच पे शीशे पे मारो, तुम देखोगे शीशा पूरा पूरा क्रैक कर जाएगा हर तरफ से, ठीक है, मार दिया तुमने, ठीक है, ध्यान सुनना। बुलेट फायर करो, बुलेट का मोशन स्पीड बहुत तगड़ा होता है, तगड़ा स्पीड होता है ना, बहुत चेंजेबल नहीं हो। पत्थर तो बात तुमने मारा तो कुछ रेसिस्ट करेगा, कुछ अपोजिशन फोर्स आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स हो जाएगा वहां पे, लेकिन बुलेट जब तुम फायर करोगे तो बिल्कुल शीशा के पर्टिकुलर पॉइंट, जितनी बड़ी बुलेट के साथ उसको जो है सो चिड़ते हुए, उतनी ही जगह को चिड़ते हुए निकल जाएगा, बाकी पूरे एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि बुलेट क्या है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है ना, तो वो डिस्टर्बेंस और नहीं करेगी वहां पे। यही बात पत्थर के साथ था, पत्थर तुमने फेंका, उसके पास भी मोशन था, लेकिन वो जो मोशन है बेटा, वो जो आपने पत्थर को फेंका, कांच को फेंका, वो उस इनर्शिया को मेंटेन नहीं कर रखी है। समझ में आया? वो इनर्शिया जो जिस इनर्शिया से बुलेट फायर होती है उसको मेंटेन करती है, हाई इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन हाई, जितना हाई होगा उतना वो मेंटेन कर लेगी। बस पे आप खड़े हो, बस में ब्रेक मारा, डटे हुए हो मजबूत तरीके से, कुछ नहीं बोलेंगे लोग, नहीं लोग, है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मास कम, इनर्शिया कम हो जाएगा आपका, आप खट से गिर जाओगे। बच्चा क्या खट से तो ढल जाता है है कि नहीं है, बसंती बस में, लेकिन मोटा गेंदा आदमी हिलेगा वहां से, इनर्शिया। ठीक है, तो मेरी बात तुमको समझ में आ गई, मजा आया होगा, है ना। बेसिक पार्ट था, धीरे धीरे देखो ये चैप्टर ऐसा था बेटा, इसमें मैं आपको इतना कंटेंट, आप पूरा लेक्चर सीरीज जब धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 22 तक जाएगा ये, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं थी, एयर फ्रिक्शन नहीं था बेटा, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार इतना सारा चीज मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस, ठीक है, इनफैक्ट एडवांस का मैं कुछ ऊपर तक का प्रॉब्लम करवा दी हूँ, प्रोटोब का प्रॉब्लम करवाया हूं मैं, एडोब का बहुत अच्छा प्रॉब्लम करवाया हूं मैं, ठीक है ना। लेक्चर सीरीज आप जब देखोगे तो मजा आ जाएगा, पूरा पूरा लेक्चर सीरीज जब आपका 22 तक बनेगा, ये आपका दूसरा ही लेक्चर है, लेकिन जब 22 पे आप आओगे तो आपको मजा आ जाएगा उस लेक्चर को देखने में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, आपको मजा आएगा, एक से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करते चले जाएंगे। आपको बस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, आपको एक एक चीज को समझते जाना है आगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है सो और भी बेसिक कुछ चीजें देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 3 लॉ हमारे पास, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो हम लोग धीरे धीरे सारे लॉ कंप्लीट करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स अपना शुरू हो जाएगा। सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू।